अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं पीर मुजफ्फर आपकी खिदमत में रीजनिंग एबिलिटी का वो पोर्शन जिसे आप समहाउ डिफिकल्ट पाते हो सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट फर्स्ट लेके हाजिर। मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट दिखाऊंगा, प्रोसीजर दिखाऊंगा और आप इस चैप्टर को बहुत ही आसान पाओगे। दरअसल व्हाट इज रीजनिंग? रीजनिंग इज टोटली इंटररिलेटेड विद मैथमेटिक्स। जब तक ना आपका जो प्रोसीजर होगा वो मैथ फ्रेंडली होगा, जब तक आप खुद मैथ फ्रेंडली होगी तब तक आप रीजनिंग एबिलिटी को नहीं कर पाओगी। लेकिन इससे पहले भी जितना मैथमेटिक्स मैंने दिखाया वहां आपको मैथमेटिक्स 20 की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने ऐसे ही आर्गुमेंट्स बनाए, आपको दिखाएं कि मैथमेटिक्स कितना इजी सब्जेक्ट है, कितना आसान सब्जेक्ट है, हर कोई इंसान इसको पढ़ सकता है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आपके सामने रीजनिंग एबिलिटी में सीटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट रखना जा रहा हूं, उसके बाद सवाल भी कराऊंगा आपके सामने। पहला सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये रहा। कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा है। आपको अगर पूछा जाएगा एक टेबल है, उस टेबल के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग इस टेबल के सेंटर की तरफ देख रहे हैं। आपको कहा जाएगा अगर ये ए है, ये बाकी जो है इनका भी कोई नाम होगा, लेकिन कहा होगा इफ ए इज टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, फिर कहेगा एंड बी इज फोर टू द राइट ऑफ सी, फिर कहेंगे कि ए एंड बी दिस फेसेस टुवर्ड द सेंटर, और जो बाकी है बाहर की तरफ देख रहे हैं। कैसे आप कहोगे इसका राइट क्या है, इसका राइट क्या है, इसका लेफ्ट क्या है, इसका राइट क्या है? यही कंसेप्ट आपको समझना है। इस कंसेप्ट को अगर आप समझते हो तो बस आपके जो बाकी सवाल थे वो आपको मतलब करने आएंगे। देखो मैं सिंपल सा एक कंसेप्ट आपको दिखाता हूं, आप बस ये याद रखो। लू आप याद रखो, लू तो है, आप जानते ही हो, ज्योग्राफी पढ़ने वाले लड़के आप भी जानते होंगे कि लोकल विंड हिंदुस्तान में उसकी जगह जाने की जरूरत नहीं है, ड्राई विंड होती है, समर में आती है, फिर फ्रॉम वेस्ट ईस्ट वो रन करती है। लू आप याद रखो। इससे क्या होगा मैं समझाऊंगा। जो लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, एक तो ऐसे लोग दिए हुए होंगे जो कहा होगा हमें विच लुक्स आउट, विच आर सिटिंग अराउंड द टेबल एंड विच लुक्स अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। तो जब लू आपने याद रखी, लू का माने होता है, यहां पर हमने लिखा है, कोई माने नहीं यहां, तो यहां पर हमने आपको याद रखने के लिए मैंने लिखा है लेफ्ट इज इक्वल टू, जो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन जो देखेंगे आउटवर्ड्स ऑड, आउटवर्ड्स ऑड का जो होगा वो लेफ्ट होगा। जितने भी आर्म्स है इस एरो के, ये मान लो कोई आदमी है बाहर देख रहा है, ये इसकी एक आर्म है, ये इसकी दो आर्म है, फर्स्ट सेकंड, इनको नंबरिंग कीजिएगा 1 2 यहां से स्टार्ट करके 3 4 5 6 7 8, बस आपका काम हो गया। क्या मतलब? लेफ्ट ऑफ आउटवर्ड इज इक्वल टू आर, यानी ये जो बाहर की तरफ लोग देख रहे हैं इनका जो ये आर्ड वाला पोर्शन है, 3 है, 5 है, 7 है, ये इनका लेफ्ट होगा, बाकी ये जो है ये इनका राइट होगा। अब दूसरा याद रखो, आप लाई रखो याद, LIE लाई, ये मैं यहां पर रब करता हूं ताकि आपको आसानी होगी मुझे दिखाने में। लाई का मतलब होता है लेफ्ट, जो है लेफ्ट इसी तरह रहेगा, लेफ्ट इज इक्वल टू इनवर्ड्स, जो इनवर्ड्स देखेंगे, इनवर्ड्स यहां पर देखेंगे, इनका इवन जो होगा वो होगा आपके लिए लेफ्ट, बाकी जो है वो राइट होगा। यानी अगर आपको कहा जाएगा कि 4 आदमी हैं, टेबल के इर्द गिर्द बैठे हैं, सेंटर की तरफ देखते हैं, तो उनके फिर उसी के बुनियाद पर, उसी के आर्गुमेंट पर सवाल होगा, तो पहले आपको दिखाना है लेफ्ट कहां है, इनका राइट कहां है। जो इनवर्ड देखते हैं उनके जो इवन पोर्शन होंगे, इवन आर्म्स होंगे, वही लेफ्ट होंगे। यहां पर नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इनके जो इवन है दिस इज इट्स लेफ्ट, दिस इट्स लेफ्ट, दिस इट्स लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट। बाकी जो रहते हैं वहां, अगर आपको कहा जाएगा ये यहां पर डी है, डी ने मुंह किया अपने लेफ्ट की तरफ, तो आपको यहां जाना है। अगर आपको कहा जाएगा डी ने लेफ्ट राइट की तरफ मुंह किया, तो आपको यहां जाना है। अब दूसरा सवाल ऐसे हो सकता है, 5-6 आदमी है फॉर एग्जांपल, एक तो यहां बैठा हुआ है, दूसरा यहां बैठा हुआ है, फिर 3 यहां, एक यहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां दूसरा आदमी बैठा है, यहां भी, यहां मान लो बाहर बैठा है, बाहर की तरफ देख रहा है। अब आपको दिखाना है इनको कैसे हम कहेंगे इट इज लेफ्ट, इट इज राइट। देखो नंबरिंग ऐसे ही कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। मैंने कहा आपको जब हम बाहर की तरफ देख रहे हैं उनका जो आर होगा वो उनका लेफ्ट होगा। देखो यहां पर इसका लेफ्ट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, और इसका लेफ्ट माने ये होगा। जो अंदर की देख रहे हैं उनका इवन जो होगा वो उनका लेफ्ट होगा, बाकी दिस राइट होगा। ये इनका लेफ्ट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, और ये इसका लेफ्ट होगा। अब तमाम जितने भी लोग चाहे बाहर देख रहे हैं चाहे अंदर देख रहे हैं, उनका लेफ्ट और राइट आपको डायरेक्शन मिली। तो इसके बाद आप सवाल करने जा रहे हैं मैं आपको ऐसे सवाल दिखाऊंगा जो इसी बुनियाद पर आपको बहुत ही आसान लगेंगे। उससे पहले भी एक और कंसेप्ट में दिखाने जा रहा हूं आपके सामने। दूसरा कंसेप्ट ये रहा। कंसेप्ट यही है कि अक्सर हमारे पास यहां पर
ये दिया हुआ होता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको कहा होगा कि एक टेबल के इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे हैं, 5 6 7 8 आदमी, लेकिन ये नहीं बताया है कि वो कहां की तरफ देख रहे हैं, उस सूरत में आपको देखना है दे आर लुकिंग टुवर्ड द सेंटर। आपको वहां पर ये उसूल है रीजनिंग का, यहां पर सीटिंग अरेंजमेंट का, when they sit around the table they look toward the center। तो एक तो ये है। दूसरा ये कंजक्शन हमारे पास दो है, यूजुअली हमारी इस्तेमाल होते हैं, बट विथ फर्स्ट पर्सन, हु विथ सेकंड पर्सन। मैं दिखाऊंगा क्या है ये। अगर आपको ये दिया हुआ होगा कि A is to the left of B, इसका मतलब है A यहां पर है तो B यहां पर है, क्योंकि लेफ्ट तो ये होता है, राइट तो ये होता है। A is to the left of, यहां पर आपको डायरेक्शन बनेगी दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, जैसे हमारा होता है A is to the left of B। फिर वहीं पे दिया हुआ होगा बट टू द राइट ऑफ C, यानी ये बट जो है ये पहले वाले पर्सन को यहां पर इन्वॉल्व करता है, जो फर्स्ट पर्सन होगा, यानी A is to the left of B बट टू द राइट ऑफ C। इसका मतलब है यहां पर C है, उसके दाहिने हिस्से में ये A है, तो ये बन गया CAB। उसके बरअक्स अगर आपके पास ये होगा, देखिएगा हु अगर होगा आपके पास A is to the left of B, इसका मतलब है A यहां पर है तो B यहां पर होगा, तो A is to the left of B आ गया। लेकिन फिर साथ में कहा है who is to the right of C, ये जो who है यहां पर, ये सेकंड पर्सन को यहां पर इन्वॉल्व करता है। अब B जो है ये राइट ऑफ C में है, he is to the right of C, तो इसका मतलब है यहां पर कोई C है तो AB बन गया लेफ्ट ऑफ B और B बन गया राइट ऑफ C। इस सूरत में ये बन गया ACB, वाइलेज वो बन गया CAB। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर आपको दिया हुआ होगा A is beside B, तो ऐसे होगा A या B के लेफ्ट में होगा या A B के राइट में होगा। ये चीजें आप याद रखिएगा। बस इन ही उसूलों पर मैं आपको रीजनिंग के बड़े बड़े सवाल दिखाने जा रहा हूं। आपके सामने पहला सवाल ये रहा। देखिए भाई, सवाल आपके पास ये दिया हुआ है 5 बॉयज आर सिटिंग अराउंड ए टेबल। एक टेबल दिया हुआ है, इसके इर्द गिर्द जो है 5 लड़के हैं, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, यानी ऐसे में डालूंगा, एक तो यहां इसके अपोजिट में दूसरा डालूंगा जरूरी, दूसरा यहां, तीसरा यहां पर डालूंगा, चौथा यहां पर। यही प्रोसीजर है। पांचवा आप किसी भी जगह डाल सकते हो। मान लो मैं यहां पर डालता हूं। इसके बाद आपको मैंने कहा है LIE, आप याद रखो, इनवर्ड्स के लिए जो इवन नंबर्स होते हैं वो इनका लेफ्ट होता है। ये 1 2 3 4 5 6 जो भी इवन है ये लेफ्ट है। मैं इनको यहां पर इंसर्कल करूंगा लेफ्ट वालों को। ये लेफ्ट साइड है इसका, ये है लेफ्ट साइड। जब ये मूव करेगा लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट साइड, बिकॉज 1 2 4 6 8 10, तो ये लेफ्ट हो गया। इसके बाद क्या कहता है कि यहां से मैं स्टार्ट करूं, सलगाना इज लेफ्ट टू द रामा। यहां मैं इसको यहां पर बॉटम लाइन से मैं स्टार्ट करना पड़ता है, यही उसूल है। यहां पे मैं इसको कहूंगा S, यानी ये क्या नाम है इसका, सलगुना। तो दूसरा इसके लेफ्ट ऑफ रामा, इसका मतलब ये है रामा के लेफ्ट में, इस यानी ये है रामा के लेफ्ट में, ये है ये रामा, इसका लेफ्ट है ये, तो ये यहां पर रामा होगा, तो इसके लेफ्ट में आया सलगाना। दूसरा, अरुण इज टू द राइट ऑफ अमित। अरुण जो है, अरुण अगर यहां पे मैं लिखूंगा अरुण AR से, तो लेफ्ट ऑफ अमित, इसका मतलब है अमित इसके बाईं तरफ में होगा। लेकिन फिर कहा यहां आपको देखना है अरुण इज टू द राइट ऑफ अमित, वो तो मैंने लिखा नीचे, बट बिटवीन अमित एंड नरिंदा। ये बट मैंने कहा था पहले, ये पहला पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन, यानी अरुण इज टू द राइट ऑफ अमित, मगर यही अरुण बिटवीन अमित एंड नरिंदा है। इसका मतलब है अमित और नरिंदा के दरमियान ये यहां पर अरुण होगा। तो अब क्या कहते हैं, अब इनको यहां पर हमें ऐसे फिट करना है। इसका मतलब यहां पर जो 3 हमें एरोज है, इनके बीच में यहां पर अरुण होगा, तो मैं इसको यहां पर अरुण को मैं यहां पर फिट करता हूं। फिर मुझे देखना है कि क्या यहां पर ये अमित आएगा या यहां पर अमित आएगा। अब देखिएगा यहां पर दिया हुआ है अरुण वाज टू द राइट ऑफ अमित, अरुण वाज टू द राइट ऑफ अमित। अरुण जो है ये अमित के दाहिने साइड में है। अगर मैं यहां पर अमित को लिखूं तो ये हो गया लेफ्ट साइड में। अगर मैं यहां पर अमित को लिखूं, इसका मतलब है अरुण जो है टू द राइट ऑफ अमित, क्योंकि ये साइड वाले इसके राइट बनते हैं, जो डॉट मैंने दिखाई ये साइड वाले इसके लेफ्ट बनते हैं। फिर यहां पर एक ही बचता है, वो है नरिंदा, क्या नाम है इसका। तो फिर लास्ट पे आपको सवाल दिया हुआ है, मैं यहां पर यही सवालात इनको रब करता हूं। तो सवाल दिया हुआ है आपके पास, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राम, तो या रामा इसका नाम है, हु इज सिटिंग टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ रामा। यहां पर रामा है,
इसके लेफ्ट में तीसरा कोण है। अब जो लेफ्ट है इसका लेफ्ट यहां पर है, इसके लेफ्ट में तीसरा कोण है। दिस इज फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड लेफ्ट। अरुण जो है यहां पर इसका आंसर है। दूसरा है हु इज बिटवीन अमित एंड सलगाना। अमित और सलगाना के बीच में क्या है? ये है अमित, ये है सलगाना, इनके बीच में ये आर वाला क्या नाम है इसका? रामा। तो इस तरह से आपको ये सवाल समझ में आया। दूसरा सवाल आपके पास ये रहा। बहुत आसान सवाल है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा। इसके बाद पहले मैं डायग्राम बनाता हूं इसकी, फिर इसका सवाल जो आते हैं वो हम करते हैं। मैंने आपको पहले कहा लाई, आप याद रखिएगा कि लेफ्ट होता है इनवर्ड्स का इवन वाला जो आर्म होती है वो लेफ्ट होता है। क्या है मतलब? 6 गर्ल्स आर स्टैंडिंग या सिटिंग इन ए सर्कल। तो डायरेक्शन नहीं दी है, मैंने कहा आपको जब डायरेक्शन नहीं दी होगी आप कंसिडर कीजिएगा दे आर लुकिंग टुवर्ड द सेंटर। तो ऐसे यहां पर 6 गर्ल्स होंगी, बराबर ऐसे हम डालेंगे तो इससे हमें आसानी होती है। फिर इनका जो, क्योंकि इनवर्ड्स देख रहे हैं, अगर ये नंबर 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका मतलब है जो इवन वर्ड्स होगा वो लेफ्ट होगा। इसका मतलब ये इसका लेफ्ट होगा, लेफ्ट होगा, ये भी लेफ्ट होगा। जैसे मैंने इसको सर्कल किया, इससे मुझे आसानी होगी, ये लेफ्ट होगा। फिर सबसे पहले मुझे यहां से स्टार्ट करना है। ए इज सिटिंग अपोजिट टू बी। तो ये यहां से मैंने कहा आपको सबसे पहले बॉटम लाइन से ये वाला जो एरो है इससे हम स्टार्ट करेंगे। ए इज सिटिंग अपोजिट टू बी, इसका मतलब है बी यहां पर होगा। जब बी यहां पर होगा, इसके बाद दूसरा आर्गुमेंट हमें दिया है सी इज सिटिंग राइट टू बी। सी जो है राइट टू बी, हाँ, सी इज सिटिंग राइट टू बी। बी के लेफ्ट साइड से यहां है जहां पर एरो है, तो राइट यहां होगा। इसका मतलब है सी यहां पर होगा, मगर साथ ही में दिया है सी इज सिटिंग राइट टू बी। बट जो मैंने कंजंक्शन दिखाया है पहले पर्सन को डिनोट करेगा, यानी सी को ही, यही सी बट लेफ्ट डी, यानी यही सी लेफ्ट डी होगा। यहां पर फिर डी होगा इसके सी के लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट डी के लेफ्ट साइड में सी है। तो यहां दिया है सी इज सिटिंग लेफ्ट डी, बट का मतलब है यही सी। ई इज लेफ्ट बी। ई जो है बी के लेफ्ट साइड में, इसका मतलब है इसका लेफ्ट ये है, तो ई यहां पर आएगा। तो इस तरह फिर एफ इज सिटिंग राइट टू ए। तो एफ ए के राइट साइड में है, ए का लेफ्ट है ये, तो ये विंग है दिस राइट, तो एफ यहां पर बन गया। तो ये आपके पास बन गया AFEBCD, यही पैटर्न है। फिर क्या कह रहा है? यहां तक तो हो गया। फिर ये कह रहा है D एंड F, एक तो D एंड F, फिर E एंड B म्यूचुअली एक्सचेंज देयर पोजीशंस, यानी E D के बदले F लिखेंगे। यहां पर D है, इधर मैं लिखूंगा F, और F के बदले में लिखूंगा D। तो फिर और लिखा है E और B, E के बदले में लिखूंगा यहां पर B, और बी जो यहां पर था इसके बदले में लिखूंगा ई। तो इसके बाद इसी पैटर्न पर सवालात बहुत सारे आएंगे। पहला सवाल ये हो सकता है हु इज थर्ड लेफ्ट टू ए, एक सवाल यहां पर आएगा ऐसा, हु इज थर्ड लेफ्ट टू ए। ए यहां है, इसका लेफ्ट ये है, थर्ड लेफ्ट हो गया, फर्स्ट लेफ्ट, सिक्स लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो ये आएगा। हु इज बिटवीन ए एंड बी, तो डी आएगा। अगर आपको ये कहा जाएगा हु इज फिफ्थ या हु इज फोर्थ लेफ्ट राइट टू ए, तो या बी हु इज फोर्थ राइट टू बी, फोर्थ राइट टू बी, इसका बी का राइट सा वाला ये है, लेफ्ट ये है, फोर्थ राइट हो गया, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एंड फोर्थ राइट। इस तरह से आप तमाम सवालों को कर सकते हो। होप आपने इन चीजों को समझा होगा, क्योंकि वीडियो बड़ा बनता है इसलिए मुझे आज क्वालिटी भी घटानी पड़ी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सीटिंग अरेंजमेंट्स के बहुत सारे सवाल दिखाऊंगा आपको, किसी भी जगह इनमें डिफिकल्टी नहीं होगी। अब इसके दो पैटर्न और है, सर्कुलर पैटर्न में बुलेट रिलेशन भी आता है, वहां पर इंटररिलेटेड, तो वो भी करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है वो, उनको समझाना एक ही सवाल में एक वीडियो में दिखा सकता हूं, वो दिखाऊंगा। लेकिन दूसरा है लीनियर पैटर्न, वो भी दिखाऊंगा। तीसरा है रेक्टेंगुलर पैटर्न, वो भी दिखाऊंगा। पैरेलल पैटर्न लीनियर पैटर्न के साथ ही आता है, वो तमाम चीज़ें दिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने हमें वॉच किया, आप हमारे वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम, थैंक यू फॉर गिविंग द लव। आपने दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।